अगर आप समुद्री प्रेमी हैं तो यकीनन आपको भारत में ढेर सारे समुद्री किनारों के नाम याद होंगे। इस जगह पर समुद्र की खूबसूरत और ऊंची लहरें देखने को मिलती हैं, जबकि समुद्र के किनारे बैठे लोग इन रोमांचक दृश्यों का आनंद उठाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा समुद्री तट भी है जो साल दर साल समुद्री लहरों के बीच डूबता चला जा रहा है और भविष्य में इस बीच का अस्तित्व नहीं बचेगा। बातीपाड़ी समुद्र तट कर्नाटक में 79 से ज्यादा छोटे बड़े समुद्री किनारे यानी बीच हैं, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। इन्हीं प्रसिद्ध समुद्री तटों में से एक है बातीपाड़ी, जो बेंगलुरु शहर से लगभग 296 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तट के किनारे छोटे बड़े घर हैं, जहां मछुआरे और मजदूर वर्ग के लोगों ने कई साल पहले घर बनाए थे। लेकिन अब इस बीच का अस्तित्व संकट में आ गया है, जो साल दर साल समुद्र के मुंह में समा रहा है। इस वजह से बातीपाड़ी में रहने वाले स्थानीय लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे तो पानी का कटाव किसी भी वक्त उनकी जान ले लेगा। इस समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोकने के लिए बीच के किनारे रेत से भरे कट्टों की दीवार खड़ी की गई थी, लेकिन पिछले साल आए तूफान और तेज मॉनसून की हवाओं ने उस दीवार को पल भर में नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही तट पर बनी सड़कें और मकान भी तूफान की वजह से माचिस की डिब्बी की तरह टूटकर बिखर गए थे, जबकि इस इलाके में हर साल 30 से 40% क्षेत्र समुद्री कटाव की वजह से गायब होता जा रहा है। बातीपाड़ा तट आज जिस समस्या का सामना कर रहा है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 30 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी। इस जगह पर 2 नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, जो अपने साथ ढेर सारी मात्रा में रेत और गार लेकर आती हैं। समुद्र की ऊंची लहरें उस गार और रेत को पीछे की तरफ धकेलने का काम करती हैं, जिसकी वजह से ये वेस्ट बेंगलुरु बंदरगाह पर जाकर फंस जाता है। जब इस इलाके से नाव गुजरती है तो वो गारे और रेत के संपर्क में आने की वजह से डूब जाती है और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। रेत और गारे का बंदरगाह तक आने से रोकने के लिए रेत की बोरी और चट्टानों की मदद से बांध बनाए गए थे, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में कमी आ गई थी। बेंगलुरु में समुद्र की लहरों का प्रभाव कम हो गया और वो विपरीत दिशा यानी बातीपाड़ा की तरफ बहने लगी, जिसकी वजह से तट का कटाव बढ़ने लगा था। शुरुआती सालों में ये कटाव कम था, इसलिए बातीपाड़ी में रहने वाले लोगों को समस्या नहीं होती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जलस्तर साल दर साल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बातीपाड़ा में लहरों की ऊंचाई बढ़ती चली गई और तट में कटाव की मात्रा भी बढ़ गई। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बातीपाड़ा तट पर साल 2018 में सी वॉल बनाई गई थी, लेकिन ऊंची लहरों, तूफान और तेज हवाओं ने सी वॉल को ज्यादा लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होने दिया। इस वजह से बातीपाड़ा के ज्यादातर इलाकों को खाली करवा दिया गया, ताकि तूफान या कटाव की वजह से स्थानीय लोगों की जान ना जाए। वहीं जानकारों का मानना है कि सी वॉल बनाने से समुद्री लहरों, तूफान या कटाव से नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से लहरें अपना रास्ता बदल लेती हैं और उसका बुरा प्रभाव दूसरे तटों को भुगतना पड़ता है। जैसे बेंगलुरु में सी वॉल बनाने की वजह से बातीपाड़ा पर लहरों का दबाव ज्यादा बढ़ने लगा था, ठीक इसी तरह बातीपाड़ा की सी वॉल किसी दूसरे किनारे के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। समुद्री किनारों पर ग्रीन वॉल बनाना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, जो लहरों की वजह से होने वाली तटीय कटाव को काफी हद तक रोक सकता है। ग्रीन वॉल के तहत समुद्री किनारों पर कैसूरीना के पेड़ों को उगाया जा सकता है, जिससे तेज लहरों को तट तक आने से पहले उनकी गति को धीमा करने में मदद मिलती है और इससे तट का कटाव कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक का बातीपाड़ा समुद्री कटाव और तटों के विलुप्त होने की समस्या से जूझ रहा है, बल्कि भारत का ओडिशा राज्य सबसे ज्यादा समुद्री कटाव का सामना करता है। इस राज्य के 50% से ज्यादा तटों पर कटाव हो रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है,
जहां के तट 48% कटाव का सामना कर रहे हैं। इस लिस्ट में कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, जहां फिलहाल 26% कटाव हो रहा है। लेकिन इस आंकड़े में साल दर साल वृद्धि हो रही है, जबकि भारत में कुल 2300 किलोमीटर के तट समुद्री कटाव का सामना कर रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए अरबों रुपए का खर्च आएगा। वहीं अगर इन तटों को समय रहते समुद्री कटाव से सुरक्षित ना किया गया तो भविष्य में भारत के बहुत से समुद्री किनारे हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएंगे। खैर, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए सी वॉल बनाने पर खर्च करती है, लेकिन ये कोई सटीक और लंबे समय तक चलने वाला हल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।